जय काल भैरव, अलख निरंजन भव भय भंजन, जय भैरव जय अविनाशी, घट घट बासी घट घट बासी। आज वो परम पुनीत पर्व आ गया है जिसका सारे सिद्ध, सारे योगी, सारे ऋषि मुनि, किन्नर, नाग सब इंतजार करते हैं। ये माघ महीने का सबसे पुनीत पर्व मकर संक्रांति आ गया। मकर संक्रांति अपने आप में मामूली नहीं है। ये मकर संक्रांति हिंदुओं की चेष्टा निष्ठा का सब कुछ पवित्रता का त्योहार है हर तरह से। ये गंगा यमुना नदी नहीं है, ये गंगा यमुना नदी हमारे सनातन धर्म की आस्था के दो हाथ हैं। गंगा यमुना यहाँ मिलती है, यहाँ संगम होता है और यहाँ सारे अपने पूरे धर्मों का संगम होता है। यहाँ सिद्धों का, व्याख्यानसों का, ऋषियों का, मुनियों का, सनातन का, साधकों का, सिद्धों का, सबका संगम होता है। ये संगम अपने आप में परम पुनीत है। आज से नहीं, अनादिकाल से, जब से सृष्टि बनाई है ब्रह्मा ने यहाँ यज्ञ किया, प्रतिष्ठित यागा सा प्रयागा। ब्रह्मा ने यज्ञ किया, फिर ब्रह्मा के पुत्रों ने यज्ञ किया, सप्त ऋषियों ने यज्ञ किया, भारद्वाज ने यज्ञ किया। यज्ञ की भूमि है। वेदों में लिखा है कि प्रयाग के स्थान पर ऋषि मुनियों के द्वारा किए गए यज्ञों से जो धुआं उठता था, जो धूनी मध्यम मध्यम विराजमान थी आकाश में, वो धूनी जो है, उस धूनी में ऋषि मुनि बैठ के तपस्या करते थे माघ के महीने में। माघ का महीना अपने आप में अद्वितीय है। माघ के महीने में जो कहते हैं कि माघ मकरगत जब रवि हुई, तीरथ पतय आव सब कोई। ये तुलसीदास ने बहुत सहज व्याख्या की है। तीरथ पतय आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। ऐसा कोई देवता नहीं, ऐसा कोई दैत्य नहीं, ऐसा कोई किन्नर नहीं। अमृत तो सबको चाहिए, अमृत के तो सब प्यासे हैं। अपने जीवन को तो सब धन्य बनाना चाहते, अमर बनाना चाहते। तो यहाँ की एक एक बूंद में, एक एक कण में अमृत का वास है। ये पृथ्वी एक धरा, इस पूरे भूमंडल पे, ये भारत भूमि भाग में ये सब सर्वोत्तम गंगा यमुना का संगम है। यहाँ ऋषि मुनियों ने अलख जगाई है, यहाँ सिद्धों ने सिद्धियाँ की हैं, यहाँ सारे प्रत्यक्ष देवी देवता यहाँ वास करते हैं कण कण में। इस पे जो एक बार स्नान कर लेता है, एक बार, महीना भर तो छोड़ो, इस पुण्य भूमि पे एक बार मकर संक्रांति पे स्नान करने पे, इस संक्रांति का मतलब है कि सूर्य मकर पर संक्रांति कर रहा है आकाश मंडल में। वो धनु राशि, खर राशि को छोड़ के मकर पे जा रहा। 6 महीने वो दक्षिणायन, 6 महीने उत्तरायण रहता है, तो उत्तरायण की संक्रांति कर रहा है। उत्तरायण की संक्रांति अपने आप में परम शुभ होती है। भीष्म पितामह ने अपने प्राण उत्तरायण संक्रांति तक साधे रखे, एक एक रोए में बाण लग गया, फिर भी उन्होंने अपना प्राण त्याग किया संक्रांति पर, उत्तरायण पर। तो उत्तरायण सूर्य के होते ही जो यहाँ डुबकी लगाता है, उसके पितर, सारे पितर कहीं भी भटके हों, कहीं भी दुखी हों, सब तर जाते, मुक्त हो जाते। प्रयाग कूले यमुना तटे चा, सरस्वती पुण्य जले गुहायाम, यो योगनो ध्यान गतो अपि सूक्ष्म, तस्मै नमः श्री अलख निरंजनाय। प्रयाग कूले यमुना तटे चा, सरस्वती पुण्य जले गुहायाम। ये 3 है त्रिवेणी। सरस्वती का पुण्य जल बहता था सतयुग तक, फिर कल काल के आते सरस्वती गुप्त रूप से बहने लगी। सरस्वती परम पुनीता है, सरस्वती ब्रह्मनाद है, सरस्वती ब्रह्म विद्या है, तो सरस्वती गुप्त रूप से बहती है। तो गुप्त रूप से आज भी बहती हैं। यहाँ पे यदि आप एक डुबकी लगाएंगे तो आपको ब्रह्म ज्ञान होगा। तुरंत डुबकी लगाते ही आपका दुख दूर हो जाएगा, कितने ही दुखी हो, एक डुबकी लगाते आपको ब्रह्म ज्ञान, आपका ब्रह्म चैतन्य हो जाएगा, जग जाएगा आत्मा में। तो ऋषि मुनियों की साधना का अटूट फल और संक्रांति का महत्व ऐसे नहीं है। ये विधि विधान जो है ये हर तरह से
भौगोलिक रूप से, ग्रह रूप से जो ज्योतिष है, जो अपना सबसे बड़ा विज्ञान है खगोलीय विज्ञान, उससे भी और पृथ्वी लोक से भी सबका तारतम्य एक होता है। कहते ना साधक की अलग कैसे जगती है, जब आत्मा, शरीर और मन एक बिंदु पर आ जाते हैं तो समाधि होती है और मन का लोप हो जाता है। जब मन का लोप हो जाता है तो समाधिस्थ हो जाता है, शिव रूप हो जाता है। इसी तरह यह गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती के स्थान पर जो ध्यान लगा लेता है, जो साधक इसमें डुबकी लगा लेता और ये नदी में क्षण भर भी ध्यान लगा लेता, उसका अलख जग जाता है। उसके अंदर चैतन्यता इतनी आ जाती कि वो ब्रह्म तत्व से प्रभावित हो जाता, उसकी आत्मा जग जाती, उसके करोड़ों किए दए पाप सब क्षण भर में नष्ट हो जाते। इतने ऋषि मुनि, इतने सिद्ध सब आके यहाँ साधना किए हैं। इस परम पुनीता, इस मकर संक्रांति का जो पर्व चल रहा है, इस पर्व में ये बहुत हम लोगों के पुण्य हैं, हमारे लोगों के कुल के पुण्य हैं कि हम लोग इस स्थान पर बैठ के, समाधि के स्थान पे हम लोग ध्यान लगा के गंगा यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। अकेले डुबकी लगाने का नहीं है, यहाँ कई तरह का चलता रहता है। यहाँ ध्यान चलता है, या आदमी स्नान करता है तो गंगा जमुना के बीच में, गंगा जमुना यहाँ समाधि ले रही होती है, जमुना यहाँ एंड है, दा जमुना यहाँ से आगे नहीं है। तो जमुना की समाधि स्थल है, तो जमुना के भाई हैं दो ठो, एक यम है एक शनि है। ये यहाँ रो रहे होते हैं कि इनकी माँ तो, इनकी बहन बड़ी तो समाधि ले रही, और यहाँ बैणी माधव चारों तरफ। तो ये जो है समाधि स्थल है यमुना का। तो यहाँ यम नहीं व्याप्त है, किसी को यम नहीं व्याप्त है। यहाँ पे जो स्नान कर लेगा उसको यमों से मुक्ति तो मिलनी ही मिलनी है, उसके पितरों को मिलनी है, उसके आने वाली पीढ़ियों को यम से मुक्ति मिलनी है। यम उसको व्याप्त नहीं कर सकता। प्रयागराज में जो स्नान कर लिया यमुना के समाधि स्थल, उसको यम नहीं व्याप्त होते और उसको शनि नहीं व्याप्ता, उसको कोई कष्ट नहीं व्याप्ता। तो ऐसी परम पुनीता गंगा यमुना के तट पे मकर संक्रांति के मैं बार बार सब अपने देशवासी, अपने सनातनी, अपने साधु, अपने संत, अपने तांत्रिक, अपने सिद्ध, अपने साधक, अपने व्याख्यानस, सभी जिस रूप में भी साधना यहाँ कर रहे हैं और डुबकी ले रहे हैं, उन सभी को मैं अपने काल भैरव के कृपा से ये चाहता हूँ उनका परम पुनीत हो, उनकी अंतरात्मा जागृत हो और अपने दोषों का वो छोड़ जाए। क्योंकि दोष यहाँ कुछ ना कुछ संक्रांति के काल में जो भी ग्रस्त है, जो भी उनको जैसे नियम से रहते यहाँ कल्पवास करते, बहुत सारे दोस्तों से मुक्ति होती है, यहाँ परम शुद्ध रूप में हो जाते महीना। तो वो ये चाहिए कि वो ग्रस्त रूप में भी उसी तरह शुद्ध रहे। और मन का शुद्धि सबसे बड़ा है, तन का शुद्धि, इसके बाद सिद्धि, शुद्धि के बाद सिद्धि, ये सब प्राप्त हो। जय भैरव काली का, जय काल भैरव।